नेशनल हाईवे 21 पर स्थित सिकंदरा चौराहे पर चारों तरफ के पड़ने वाहनों के दबाव के चलते जाम लगना आम बात हो गई है। दिन में बार बार जाम लगने से यात्रियों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जाम लगने की मुख्य वजह सिकंदरा चौराहे के चारों ओर हो रहा अवैध अतिक्रमण है। कई बार जाम में एम्बुलेंस फंसी हुई नजर आती है, जिसके चलते उसमें ले जा रहे मरीज की जान पर बन आती है। न कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही कोई रोड डेवलपमेंट कंपनी। विधायक मंत्रियों का आए दिन यहाँ स्वागत किया जाता है, मलाई पहनी जाती है, लेकिन सिकंदरा चौराहे की दुर्दशा पर किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में सिकंदरा चौराहे की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। हजारों यात्री प्रतिदिन यहां से अपना सफर तय करते हैं। इसके बावजूद उनकी सुविधाओं के लिए ना पीने का पानी है और ना ही कोई सुलभ शौचालय। ऐसे में महिलाएं यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग द्वारा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा 2 दिवसीय मेहंदी शिविर का शुभारंभ सरदारपुरा राम द्वार में बुधवार सुबह किया गया। कार्यक्रम संयोजक तरुण सोटवाल ने बताया कि तीज पर्व को देखते हुए दुर्गा वाहिनी द्वारा संचालित मेहंदी शिविर शुरू किया गया, जिसमें संगठन की बहनों ने तीज करने वाली महिलाओं को मेहंदी लगाई। तीज सुहागिनों का पर्व है और मेहंदी उसकी प्रतीक है, जिसमें पवित्रता बनी रहे वो महत्वपूर्ण है। इसलिए दुर्गा वाहिनी महिलाओं को मेहंदी लगा सेवा का कार्य कर रही हैं। शिविर में मेहंदी आर्टिस्ट पूजा भाटी, प्रिया चांदोरा, विनीता परियार, पूजा टांग, तरुणा भाटी सहित मातृशक्ति की पवन मिश्रा, रश्मि चौहान, जसवंती ओझा, महेंद्र उपाध्याय, विक्रम परियार, रोहित चितारा, कार्तिक लेम्बा सहित कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये विश्व हिंदू परिषद का पहला कदम है कि हर लड़की, हर नारी अपने तीज त्योहार पे मेहंदी रचवाती है। तो बाहर हम जाते हैं, लड़कों से मेहंदी लगवाते हैं और यहाँ पे हमारे खुद की घर की बच्चियाँ आके मेहंदी लगा रहे हैं। एक उनका इनकम का सोर्स भी हो रहा है और हम भी सेफ है कि सारी लेडीज़ के बीच में हम मेहंदी बैठ के लगवा रहे हैं और कोई नहीं, गर्ल्स ही मेहंदी लगा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ऐसे ही चलता रहे, इसलिए उनको बहुत शुभकामनाएं हैं और हार्दिक बधाई है ये पहला कदम बढ़ाने के लिए। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद की अपहल बहुत ही अच्छी है। बाहर लड़कों से मेहंदी लगाते हैं, उससे अच्छा यहाँ लड़कियाँ मेहंदी लगा रही है और बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायका बाग रेलवे स्टेशन के नाम शुद्धिकरण को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहे आंदोलन और धरने की क्रमता में आज श्री वीर हरमल रायका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्था ने रायका बाग रेलवे स्टेशन स्थित रायका समाज छात्रावास में धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। धन्यवाद सभा के आयोजनकर्ता एवं संस्था के सचिव डॉक्टर सुखराम रायका ने बताया कि कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक लाल सिंह रायका ने रायका बाग आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि अब रेलवे द्वारा औपचारिक लेटर प्राप्त हो चुका है, जिसमें नाम शुद्धिकरण का स्पष्ट उल्लेख है। साथ ही इस पत्र में सभी रेलवे स्टेशन पर नामावली में संशोधन करने का आदेश भी है। इसके साथ ही रायका समाज की ऐतिहासिक जीत के बाद आज इस आंदोलन को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की। इस धन्यवाद सभा में गुर्जर समाज के सरपंच पारस गुर्जर मौजूद थे, जिन्होंने इसको समाज की ऐतिहासिक जीत बताई है। इस धन्यवाद सभा के अन्य सदस्यों में कैप्टन ओम प्रकाश रायका, सूबेदार कृष्णाराम जी, कानाराम जी, प्रकाश गोदारा, कानाराम, रत्नाराम इत्यादि मौजूद थे। सबसे पहले मैं जोधपुर के सभी मीडिया, हमारे पत्रकारों को, मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रायका बाग आंदोलन में उनका जबरदस्त सपोर्ट रहा और उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल दमदार तरीके से उन्होंने दिखाया, दमदार तरीके से उन्होंने छापा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नंबर 2, रायका बाग आंदोलन बिल्कुल सफल रहा। 1 महीने 18 दिन में हमने सरकार को झुकाया और सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने अंत में माना कि ये शब्द राई और का नहीं है, ये शब्द राई का है, हमारा समाज है, इसलिए वो हमारा आंदोलन सफल रहा। नंबर 2, इस आंदोलन को एक और विशेषता रही, बिल्कुल ये अहिंसक रहा। एक भी लाठी चार्ज इस आंदोलन में नहीं रहा, किसी के ऊपर डंडा नहीं पड़ा। इसलिए हमने नियम के अनुसार और पूरे कानून के मुताबिक ये आंदोलन किया, सफल रहा। आज का समारोह इस सफल आंदोलन को समापन का समारोह है, जिसमें हमने सारे समाज को धन्यवाद दिया।
हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने रोड के ऊपर आके ये आवाज उठाई और सरकार को झुकाया। दूसरी बात, 1 तारीख को हम लोग पाली में पशुपालक सम्मेलन वहाँ पे कर रहे हैं, अधिकार सम्मेलन, जिसमें पशुपालकों की सारी समस्याओं का सूचीकरण किया जाएगा, चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे और एक रैली के रूप में कलेक्टर के पास जाएंगे और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। दूसरी बात उसमें है जो पशुपालकों की अभी इमीडिएट जो समस्या आ रही है, पशुपालकों के मकान गिराए जा रहे हैं, जो अभी ये जो बुलडोजर चल रहे हैं उनके ऊपर अभी केनपुरा में 40 मकान ढा दिए गए और बाकी लोगों को नोटिस मिला हुआ है, जिनके पास एक एक घर है, जो 50-50 साल से रह रहे हैं, उनको बेघर बनाया है सरकार ने। इसका भी हम लोग विरोध करने वाले हैं। कल हम लोग पाली में जो एक धरना देंगे और हम लोग 1 तारीख को बड़ी रैली निकालेंगे, हमारे छात्रावास से लेकर के और पाली कलेक्टर तक जाएगी। उसमें हम लोग पूरे पशुपालकों के, जिसमें 36 कौम आ गई, जो भी पशुपालक वर्ग है, किसी एक समाज से नहीं, सबकी डिमांड रखेंगे। यही हमारा अभी नेक्स्ट आंदोलन होगा, पशुपालक आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, मेरा नाम लाल सिंह राइका है। हम लोग पूरे इस जो हमारी जो समिति है, हड़मल समिति, उसका मैं संरक्षक हूँ। ये पूरा आंदोलन हमारी हड़मल समिति के उसमें स्पॉन्सरशिप में किया गया और हड़मल समिति के हमारे सारे समाज ने उसका पूरा पार्टिसिपेट किया, तो पूरा योगदान हमारे समाज का है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली पंचायत समिति के वडेरवास ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र के केनपुरा गांव में देवासी समाज के 40 से अधिक रहवासी मकान को हटाया गया। आज देवासी समाज के देवासी कमांडो फोर्स के नेतृत्व में समाज बंधु अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे। इन समाज बंधुओं का कहना है कि ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई वर्षों से अपने हजारों मवेशियों के साथ आशियाने बनकर बैठे इन परिवारों को जबरन बुलडोजर चलाकर हटाया गया, जबकि प्रशासन द्वारा अन्य समुदाय के लोगों को नहीं हटाया गया। ये भेदभाव क्यों? आज अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे देवासी समाज ने अन्य सभी अतिक्रमणों को गोचर भूमि से हटाने की मांग की, साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। हाँ, मेरा नाम लालजी राइका है, मैं समाज सेवी हूँ। अभी जो हमारे 2 स्थान पे, पहले कैनपुरा में करीब 40 मकान टूटे हैं और अभी ठाकुरला गांव में सुमेरपुर में मेरे पास वीडियो है, बुलडोजर चल रहे हैं तो वो भी मकान टूट रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। क्यों? क्योंकि पशुपालक गांव से बाहर ही रहेगा, अपने पशुओं के साथ रहेगा। 50 साल से वो लोग रह रहे हैं, 50 साल से, और कोई भी उनकी तरफ देख नहीं रहा, कोई उनके लिए नीति नहीं बना रहा, कोई उनको पट्टे नहीं दे रहा और खाली घर बसाने की जगह घर तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। इसलिए हम सब लोग, हमारे जो भाई हैं उन गांव के, सब उसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी कलेक्टर साहब को पूरा ज्ञापन देंगे, उसमें लिखेंगे। अभी हमारे ये 2 गांव के अलावा बहुत सारे गांव को नोटिस मिला हुआ है। ये नीति सरकार की बिल्कुल गलत है, इसलिए सरकार के विरोध में हम लोग ये पूरा आंदोलन खड़ा करेंगे। जहां जहां हमारे सब गांव में, और ये कोई एक समाज की बात नहीं है, 36 कौम की बात है, वहां जो बस्तियां हैं उसमें सारे कौम के लोग रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और जितने लोग रहते हैं वो सब गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के मकान ढहाना कितना बड़ा पाप है। सरकार को इस मामले पे सीरियस होना चाहिए और उनको सबको पट्टे देने चाहिए। ये हमारी मांग है। आज जो देवासी समाज का जो ये धरना दिया, आप सरकार से क्या मांग है? चलिए, मेरा नाम राजू देवासी है। मैं देवासी युवा कमांडो फोर्स संरक्षक हूँ और मैं समाज के या कैलपुरा गांव के पीड़ित लोग हैं और समाज के समाज बंधु है वो यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर देवासी समाज के 40 घरों को ग्राम पंचायत और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बांध करके तोड़ा गया है और टोटली 80 नोटिस दिए गए थे। मात्र देवासी समाज के घरों को टारगेट बना के तोड़ा गया है, जबकि हमारी जाति एक पशुपालक जाति है और गौचर में विचरण करने वाली जाति है। तो गौचर में अगर हम बारे अपने पशुधन के लिए बारे बढ़ा करके नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? सेकेंड पर्सन हमारे साथ पूर्ण रूप से वहाँ कैलपुरा गांव में भेदभाव किया गया है। 80 घरों में से मात्र देवासियों के घर थे
उन्हीं को तोड़ करके अतिक्रमण हटाने में इतनी कर ली गई। इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। तो हमारा यही रोष है कि भाई देवासी समाज के घरों को टारगेट क्यों बढ़ाया जाता है, बार बार देवासी समाज के घरों को क्यों तोड़ा जाता है। जहां पर भी अतिक्रमण की बात आती है तो बात देवासी समाज के जो बाड़े वगैरह होते हैं उन्हें तोड़ करके कहा जाता है कि अतिक्रमण हमने हटा दिया, तो देवासी समाज ही बार बार टारगेट क्यों है। लाल सिंह जी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर 15 दिन पूर्व अति भारी बरसात में नगर परिषद प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। 15 दिन जाने के बाद भी नगर परिषद प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने एवं पानी की निकासी के प्रयास नहीं करने पर आज अनेक वार्डों के पार्षद नगर परिषद में धरने पर बैठे। इन पार्षदों का कहना है कि पार्षद स्वयं निजी खर्चे से हैंडपंप लगाकर पानी निकासी के प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद की ओर से उनका कोई राहत नहीं मिल रही है। कई बार सैकड़ों बार कॉल किया, ज्ञापन दिए और निजी तौर पर नगर परिषद को अवगत कराया, लेकिन ना तो नगर परिषद आयुक्त ने ना ही सभापति ने ध्यान दे रहे हैं। जबकि राज्य सरकार पानी भराव स्थलों में पानी खाली करवाने के नाम पर बजट भी जारी कर चुकी है। आज भी पाली जिला मुख्यालय में 30 से अधिक कॉलोनी जलमग्न पड़ी है और प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। नगर परिषद इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन पानी के भराव से जहरीले जीव जंतु घरों में पहुंच रहे हैं और वार्ड वासियों को गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। वार्ड नंबर 48 पार्षद तालीवली, मेरे वार्ड में जब फर्स्ट टाइम जो बारिश आई थी ना, वो पानी अभी तक 2-2 फीट गलियों में भरा पड़ा है। 50 फोन करने के बाद में भी ये लोगों ने किसी ने भी मड पंप नहीं लगवाया नगर परिषद की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, और लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते, ये स्थिति है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और लोगों में मच्छर, उन गंदे पानी में मच्छर पनपने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और बार बार फ़ोन लगाने की वजह से एक ही बात है कि हाँ भेज रहे हैं, लेकिन आज तक कोई मड पंप की व्यवस्था नहीं की है। मैंने 1-2 बार पानी की निकासी की तो जेब से 3-4 हज़ार रुपये का डीजल लगा के और पंप में डीजल डाल के जेब के पैसे खर्च करके पानी की निकासी करवा रहे हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई किसी भी तरह का इंतजाम नहीं किया गया। और सीवरेज की भी ये स्थिति है कि सीवरेज बरसात का पानी तो है ही है, उसके साथ में सीवरेज के जो चैम्बर है उसमें से भी जो पानी निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, उस वजह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और बाढ़ की स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है और कोई किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि पहले तो मड पंप लगवा के पानी की निकासी की जाए और उसके बाद जल्द से जल्द सीवरेज वाले जो लाइनें चौक है उसको दुरुस्त करवा के खुलवा के एकदम साफ सफाई की जाए, जिससे लोगों में किसी भी तरह की बीमारी ना फैले और लोगों का बच्चे अपने स्कूल जा सकते हैं, लोग अपना रेगुलर का जो काम है वो कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मड पंप भेज के वहाँ पे पानी की निकासी करवाएं। हाँ बताओ। जय जसवानी, पार्षद वार्ड नंबर 15। रामदेव रोड पे 15 दिन पहले बारिश आई, पूरे पाली शहर में आई, पूरा पानी भरा रहा। 4-4 दिन लोग पानी में बैठे रहे, लाइटें गई। उसके बाद मंत्री जी आए वहाँ पे, उन्होंने स्थानीय पार्षद को भी नहीं बुलाया। और आज स्थिति ये है कि 15 दिन हो गए सीवरेज के ढक्कनों में से पानी बाहर आ रहा है, गंदगी ऐसे की ऐसे पड़ी है। PNT कॉलोनी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, बंगलों के अंदर मच्छर हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। अधिकारियों को बार बार फ़ोन लगाने से न कोई सुनवाई हुई न कुछ होता है। तो आज कारण धरना देगा? धरना यही है, समाधान। सीवरेज पूरे शहर की हालत ख़राब है, सब पार्षद इसीलिए बैठे हैं, सबके वार्डों में परेशानी है, शहर की हालात। ठीक है। मैं पार्षद प्रतिनिधि मोहसिन खत्री, वार्ड नंबर 30। मेरे वार्ड के अंदर सत्यनारायण मार्ग है जो मुख्य मार्ग है, जहाँ पर गंदगी का ये आलम है, लोगों के घर से बाहर निकलना दुश्वार है, लोगों का आना जाना परेशान है। मेरी दूसरी मुख्य समस्या हैदर कॉलोनी, जहाँ गरीब और लेबर क्लास के लोग रह रहे हैं, जिनका जीना दुश्वार हो गया है। वहाँ पर इतनी गंदगी का आलम है, बीमारी फैल रही है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सीवरेज के ठेकेदार अधिकारी को फ़ोन लगा रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। इस पीड़ा को लेकर धरने पर बैठे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय के अनेक वार्ड की महिलाओं ने उचित मूल्य खाद्यान्न वितरण व्यवस्था यथावत रखने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया।
इन महिलाओं का कहना है कि कई वर्षों से कोऑपरेटिव सोसाइटी उचित मूल्य की दुकान पर ही वह नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त कर रही थी। उक्त उचित मूल्य की दुकान पर अब उनको खाद्यान्न गेहूं नहीं दिया जा रहा है। रसद विभाग द्वारा आउवा रोड स्थित उचित मूल्य की दुकान पर इन सभी वार्डों का खाद्यान्न हस्तांतरित कर दिया गया है। ये दुकान 2 किलोमीटर दूर पड़ती है एवं रेलवे फाटकों की वजह से अक्सर जाम लगे रहते हैं एवं अंडर ब्रिज में पानी का भराव भी रहता है, जिससे आने जाने में बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। इन वार्ड की महिलाओं ने मांग की है कि उनकी खाद्यान्न यथावत उसी दुकान पर कोऑपरेटिव सोसाइटी उचित मूल्य पर दिया जाए। इन महिलाओं ने कोऑपरेटिव सोसाइटी उचित मूल्य की दुकान पर उन्हें खाद्यान्न नियमित यथावत रखने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ राशन पहले मार्केट में मिलता था, पंचायत समिति कोऑपरेटिव बैंक में। अब इस बार आउवा रोड दे रहे हैं, जो 2 फाटक क्रॉस करके, अंडर ब्रिज क्रॉस करके, जिसमें पानी भरता है बारिश के टाइम में। उधर आने जाने में परेशानी आती है, बच्चों को सब मतलब किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है, तो आने जाने में परेशानी आती है। तो इतना दूर नहीं चाहिए, हमारे को कोऑपरेटिव बैंक में ही राशन मिलना चाहिए। क्या समस्या है आपकी? सर, मैं पहले है ना गेहूँ यहाँ से लाते थे सरकारी समिति से, यही मिलता था गेहूँ, लेकिन अब है ना 2 किलोमीटर दूर कर दिया गेहूँ। अब हम कैसे लाए? 2 फाटके हैं, पुले हैं, पानी भर जाता है, घर में लाने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम कैसे लेके आए? तो यही है कि भाई जहाँ मिलता है हमको वही मिल रहा है। बाजार में कोऑपरेटिव बैंक में गऊ मिलना चाहिए। मोरा फाटक 2 फाटक पड़ जाए, फिकर जाओ, बुढ़ा ठाडा पानी भरी जाए, और मेरा गऊ कोऑपरेटिव में लैंड नहीं चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से विश्वविद्यालय के संरक्षक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2024 गुरुवार को श्री शिवराम नथुजी डाक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पूंजला जोधपुर में कक्षा 1 से 5वीं तक की निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वैशाली बारवदेव एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत ने बताया कि होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार झा, डॉक्टर राकेश कुमार मीना एवं नर्सिंग कर्मचारी सुमन एवं पंकज आचार्य ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में विद्यालय में अध्ययनरत 54 विद्यार्थियों को निःशुल्क होम्योपैथी औषधियां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर में मौसमी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, गले एवं कान में दर्द एवं भूख न लगना, मुंह में छाले, पेट में कीड़े एवं उल्टी, दस्त, चर्म रोग, नाक से खून बहना, रक्त की कमी जैसी बीमारियों की जानकारी एवं दवाइयां देकर लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान प्रधानाचार्य रेणु व्यास का सहयोग रहा और उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति का आभार व्यक्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर निगम दक्षिण के द्वारा पाल रोड तरफ से खेमी कुएं होते हुए अशोक उद्यान तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पाल रोड पर ठेले वालों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को लेकर महापौर सख्त। हम आपको बताते चले कि शहर की सरकार महापौर वनीता सेठ एक्शन मोड में है और पाल रोड पर लगने वाले ठेले वालों पर कार्रवाई की लेकर एक्शन में है। शहर की सरकार का वादा कि हम सब साथ है। शहर की सरकार ने कहा कि मेरे शहर वासी परेशान ना हो, इसके लिए ठेले वालों का आतंक और साम्राज्य का माहौल नहीं होने दिया जाएगा। महापौर स्वयं मौके पर दल बल के साथ पहुंची और ठेले वाले को खदेड़ा। सुबह को 9:30 बजे निगम के अधिकारी अपने दोस्त के साथ अतिक्रमण कर्मी ने फुटपाथ पर अवैध तरीके से बैठे ठेले वालों को हटाया। उनकी कुर्सियां एवं अन्य और उनका सामान जब्त किया गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि काफी दिनों से यहाँ अवैध तरीके से ठेले लगाते हैं। ठेले वालों के पास मिले धाधा हथियार तो मिले और ठेले वालों के पास बड़े बड़े चाकू भी मिले हैं, जिसमें बरामद किया गया और कहीं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये ठेले वाले रखते ही बड़े बड़े चाकू और हथियार, जिसके बल पर ठेले यहाँ पर गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाते थे। लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मौके पर नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, पार्षद वार्ड 33 अतिक्रमण अवक्या अध्यक्ष घनश्याम भाटी, नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी निरंजन चौधरी आदि आला अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज नगर निगम दक्षिण वार्ड नंबर 33 मिल्कमैन कॉलोनी में शाहसिंगर थाने से लेके खेमेकर कुएं तक जो सड़क के बीच में ठेले वाले खड़े रहते हैं, जिनका कि पिछले काफ़ी समय से बहुत आतंक है, जिसमें से ज़्यादातर मुसलमान रोहिंग्या ठेले वाले हैं। ग्राहकों के साथ में अभद्र व्यवहार करना,
लड़ी झगड़ा करना, बात बात पे गाली गलौज करना, इसकी काफ़ी समय से निगम में शिकायतें मिल रही थी। शिकायत मिलने पर आज महापौर मैडम खुद वनिता जी सेठ ने खुद तुरंत एक्शन लिया और निगम की टीम के साथ में अतिक्रम प्रभारी निरंजन जी चौधरी, CSI रमेश गिरी जी, CSI वीरेंद्र जी साकला व 4 वार्डों का जाब्ता कर्मचारियों को लेकर और 6 ट्रैक्टर लेकर रोड से जो भी सामान पड़ा था उनको जब्त किया गया और हिदायत दी कि आइंदा कभी रोड पे लाके ठेले खड़े नहीं करें। और निगम की टीम को भी पाबंद किया गया कि आप दिन में 4 बार यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे और अगर ऐसा करता पाया गया तो उनका सामान दोबारा जब्त कर लिया जाए और उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये शाम के समय में रोड पे लाके ठेले खड़ा कर देते हैं और जिससे क्या यातायात में बहुत परेशानी आती है, आए दिन दुर्घटना होती रहती है और ऐसी शिकायतें कई बार कलेक्टर में भी जा चुकी है। इस पर कोई पहले एक्शन नहीं लिया गया था, आज महापौर साहब तो खुद ने एक्शन लेके ये पूरा अतिक्रमण हटाया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भादवा माह में चल रहे बाबा रामदेवरा पैदल यात्रियों के दुर्घटनाओं से बचाव के लिए बिलाड़ा थाना प्रभारी मूल सिंह भाटी के नेतृत्व में गुरुवार को हजारों पैदल यात्रियों के रिप्लेसमेंट लगाए गए व उन्हें सड़क किनारे चलने के निर्देश दिए गए व रात्रि में मोबाइल लाइट व बैटरी उपयुक्त करने का कहा गया है। इस अवसर पर कांस्टेबल नरेंद्र सिंह सहित थाना के सिपाही ने पैदल यात्राओं के रिप्लेसमेंट लगाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संगम विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के नवीन छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ 2024 ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के प्रथम दिन संगम सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नवीन छात्र छात्राओं के स्वागत और कुल गीत के साथ किया गया। शुरुआती उद्बोधन विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी नवीन छात्रों का संगम विश्वविद्यालय में स्वागत किया और बताया कि कड़ी मेहनत एवं लगन आने वाले 3 साल में करके छात्र अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है और विश्वविद्यालय के इतिहास और क्रियाकलापों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि सृजन संस्थान की अध्यक्ष ममता मोदानी ने भी नवीन छात्र छात्राओं को सृजन संस्थान के कार्यों और समाज सेवा का आह्वान किया। सृजन संस्थान से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरे साथ में मेरे 2 मेंबर साथ में हैं, गुरुषा और सुरभि। आज मैं किसी मकसद से आपके सामने यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पहले तो जो नए बच्चों ने जो आज इस विश्वविद्यालय में जिनका आगमन हुआ है, एडमिशन लिया है, मैं उन सभी का इस संगम यूनिवर्सिटी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका भविष्य प्रकाशमय होगा, सुंदर होगा और वो बहुत प्रगति करेंगे, सफलता के मुकाम पर चढ़ेंगे। आज राजीव सर ने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूनिवर्सिटी की है जो उन्होंने बताना भूले। वो लास्ट टाइम भी मैंने याद दिलाई और आज भी याद दिला दी कि सर इतनी बड़ी उपलब्धि को आप कैसे भूल जाते हैं हर बार। चंद्रयान जो आपने सबने सुना है, अभी जो लॉन्च हुआ था चंद्रयान, उस चंद्रयान में की टीम में इस विश्वविद्यालय का एक बच्चा भी शामिल है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो सर इस बड़ी उपलब्धि को आप भूला न करें। जब भी आप विश्वविद्यालय की उपलब्धियां बनाते हैं तो ये भी जरूर बताया करें। मैं सृजन संस्थान से यहाँ उपस्थित हुई हूँ, पर एक कोइंसिडेंस है कि आज ही पहले ओरिएंटेशन में भी थी और आज भी मैं यहाँ उपस्थित हो गई। कल सर से बात हो रही थी, सर ने मुझे बोला कि कल तो ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, अपन परसों रख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, जब इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है तो मैं आज ही बच्चों से मिलना चाहूंगी और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सृजन संस्था क्या है? सृजन संस्था लेडीज के द्वारा चलाई जा रही लेडीज के लिए संस्था है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। प्लीज मैं अपने महल स्कूल में एक इवेंट करने जा रहा है जो 4 पार्ट में है। इसमें एक एग्जीबिशन है स्टॉल की, जिसको बाहर से ऑल ओवर इंडिया से उसमें स्टॉल्स आ रही है। दूसरा जो पार्ट है उसमें जो आप लोगों के लिए है, हम एक वर्कशॉप उसमें करने जा रहे हैं। 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी और ये पहली बार होने जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज के लिए तो होती रहती है, बट
बच्चों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ये पहली बार यहाँ होने जा रही है, जो बिजनेस की वेरियस टॉपिक्स को इस पे कवर किया जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन फी है 500 रुपीज और आप उन 500 रुपीज में जितनी भी वर्कशॉप है आप अटेंड कर सकते हैं। हर वर्कशॉप के लिए आपके पास अलग अलग नहीं देना है, एक ही बार आप पेमेंट करेंगे, लेकिन वर्कशॉप सारी अटेंड कर सकते हैं। और इसमें सारे बाहर से स्पीकर आ रहे हैं जो अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इस वर्कशॉप का आप जरूर लाभ उठाएं। इसमें क्योंकि आप जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं और जब आप फील्ड में काम करने जाते हैं, एक गैप आ जाता है। गैप क्या आ जाता है कि आपने अभी तक सिर्फ बुकिश ज्ञान से प्राप्त किया होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है, वहाँ की डिमांड्स कई बार बहुत अलग तरह की डिमांड्स होती हैं और जिनको फुलफिल करना पड़ता है, और तब कई बार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या है। वो ही गैप को फुलफिल करने के लिए हम ये वर्कशॉप, गरबा हमारा मोटो नहीं है, बट यहाँ के लोगों ने हमें ये बोला है कि गरबा का यहाँ पे बहुत क्रेज है सबको, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, सभी को गरबे का बहुत ज्यादा यहाँ क्रेज है। वो फुटबॉल बढ़े, इसके लिए हमने गरबा भी वहाँ रखा है, तो प्लीज आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के शनि महाराज मंदिर व शीतला माता जी मंदिर के पास वार्ड नंबर 2 का मामला है, जहां अनेक महिला पुरुषों ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी थानाधिकारी को ज्ञापन देकर शराब की दुकान हटाने की मांग की है। वार्ड वासियों ने वार्ड हीरालाल पित्ता भेरूलाल मेवाड़ा आमेट निवासी पर अपने किराने की दुकान भेरूराज किराना स्टोर पर अपने परिवार के साथ मिलकर किराना सामान की आड़ में दुकान के अंदर से अवैध शराब विक्रय का कारोबार का आरोप लगाया। परेशानी के चलते वार्ड वासियों ने प्रशासन से अपील कर अवैध शराब की बिक्री को बंद करवाने की मांग की। हीरालाल मेवाड़ा और उसकी पत्नी शामिल में और नाबालिग बच्चे भी साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये तो पिछले 8-10 सालों से चल रहा है, पर अभी 1-2 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे हमारा वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बच्चे डरने लगे, बच्चे डरते हैं, बच्चे और लेडीज बाहर निकलने से डर रही है, और बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं हमसे कि ये क्या तरीका है बाहर निकलना। हम देखे आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहीं पीते हैं और हमारे घरों में भी घुस गए 1-2 बार, घरों में भी घुस गए 1-2 बार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आरजीकर कॉलेज कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक छात्रा का बलात्कार एवं निर्मम हत्या एवं अस्पताल परिसर में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे रेजिडेंट चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों पर पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से अराजक तत्वों एवं गुंडों की भीड़ ने आक्रमण किया एवं अस्पताल में तोड़फोड़ कर घटना के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसके विरोध में समस्त अलवर बहुत आक्रोशित है। लायंस क्लब अलवर मत से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ESCI मेडिकल कॉलेज स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के संयुक्त आह्वान पर एक महारैली का आयोजन कल दिनांक 23 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे शहीद स्मारक चर्च रोड, होप सर्कस, घंटाघर, मेहताब सिंह का तिराहा, भगत सिंह चौराहा, बिजली घर चौराहा, नंगली सर्किल होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त होगी। वहीं दिवंगत आत्मा को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देते हुए रैली का समापन करेंगे। भारत के इतिहास में निर्भया के बाद में उससे भी ज्यादा कष्टदायक है, और इसके लिए हम एक बहुत बड़ी महारैली सभी समाजों के साथ, सभी हमारे NGOs के साथ, सभी मेडिकल कॉलेज के साथ, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजर्षि महाविद्यालय, कला महाविद्यालय, संयुक्त व्यापार संघ, रोटरी, लायंस क्लब, सद्भाव मंच, सहयोग संस्था, रेड क्रॉस सोसाइटी और सब मिलके, मैं बहुत सारे नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, पर पूरा समाज, पूरा अलवर, इसको हमें पूरा एक तरह से मैसेज देना है पूरे देश में कि अलवर के लोग बहुत जागरूक हैं और इस अन्याय को हम कभी सहन नहीं कर सकते। ये जो कांड हुआ है और उसके अलावा, कांड के अलावा जो लोगों ने एविडेंस खत्म करने के लिए जो 7,000 लोगों की भीड़ ने डॉक्टर्स की पिटाई की है, और वो जो प्रमाण वहां से जो खत्म करने के लिए वो सब कांड किया है, उसके विरोध में हम पूरे जुलूस निकालेंगे शाम को 5 बजे। वो कल फ्राइडे, शुक्रवार को, जो कंपनी बाग के शहीद स्मारक से शुरू होगा और वो
वहाँ से जाएगा होप सर्कस के बाद में भगत सिंह के बाद में वापस शहीद स्मारक पर आएगा। करीब 7 बजे तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि हजारों की भीड़ हम उम्मीद करते हैं। इसमें 2-2.5-3 हज़ार से अधिक हम चाहते हैं कि हमारे यूथ, हमारे व्यापारी, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे वकील, हमारे सारे समाज के लोग जुड़े, और फिर उसके बाद में हम एक वहाँ पर कैंडल जला करके उस आत्मा को एक तरह से शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं सभी हमारे अलवर के नागरिकों से निवेदन करता हूँ, इसमें कहीं भी राजनीतिक इसको ना माने। ये एक बहुत सर्व समाज की रैली है, सर्व एक तरह से पूरे लोग हम इसको चाहते हैं कि अलवर में इस तरह का संदेश जाए कि ऐसा कोई दरिंदा पैदा ना हो कि इस तरह की हिमाकत कर सके और आगे इस तरह का कांड कर सके। इसी चीज़ को सोचते हुए हमारे मेडिकल कॉलेज के हमारे युवा लोगों ने, बच्चों ने, रेजिडेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने ये ऋण लिया है कि इसको हमको अलग जगा के रहेंगे। अलवर में तो कम से कम ऐसा कांड होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान में भी हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारे राजस्थान के सीएम को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा कांड हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जो वर्किंग प्लेस पे एक लेडी डॉक्टर और उसके साथ ऐसा काम हुआ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी एक तरह से अपने पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी बहन और बेटी के साथ ऐसा करें। तो इसको हमको रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विजेता टीम को ट्रॉफी व नकद पुरस्कार से किया सम्मानित। भोपची का खेड़ा गांव के स्कूल ग्राउंड में हुआ आयोजन। समापन समाज के जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी डोंगा का खेड़ा की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि कैलाश सिंह काकरोद, गजेंद्र सिंह पार्टी थे। इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक दीपक सिंह भाटी ने मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हुए मेवाड़ी पगड़ी ओपड़ा तिलक लगाकर किया। प्रथम विजेता टुंगच टीम ने स्थानीय भोपची का खेड़ा टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर भोपची का खेड़ा टीम और तृतीय स्थान पर हमीरगढ़ की टीम रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।